हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन और आज हम बात करेंगे रिलेशन की, यानी कि वर्ड्स रिलेटेड टू रिलेशन, रिश्ते। हमारे आसपास हमारे भाई बहन, चाचा ताऊ, मम्मी पापा, जितने भी रिश्ते, इन सब की हम इंग्लिश सीखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारा फर्स्ट फेज है, सबसे पवित्र रिश्ता है। सबसे पहला वर्ड मदर, माँ, जिसको हम मोम भी बोलते हैं और मम्मी भी बोलते हैं। मदर MOTHER, मोम MOM, या मम्मी MUMMY। उसके बाद फादर, पिता या डैड भी बोलते हैं, और अमेरिकन इसको पोप भी बोलते हैं। FATHER, फादर, डैड DAD, पोप POP, पिता, जो कि पालन करता होता है। तो मम्मी पापा भगवान का रूप होते हैं। उसके बाद ग्रैंड फादर, दादाजी, GRANDFATHER, ग्रैंड पा भी बोलते हैं इनको, दादाजी। ग्रैंड मदर, दादी माँ, GRAND, ग्रैंड मदर, और ग्रैंड माँ, GRANDMA। तो दादी माँ के लिए ग्रैंड मदर। बिल्कुल नीचे सन, बेटा, SON, डॉटर, बेटी, DAUGSTR, डॉटर, बेटी। अब पेरेंट्स होते हैं माता पिता, ऐसा आ गया तो माता पिता दोनों हो गए, माता भी होगी पिता भी होगी, पेरेंट्स। सिर्फ माता या सिर्फ पिता उसको बोलेंगे पेरेंट, एस नहीं आएगा, फिर PARENT, और पेरेंट्स माता पिता। चिल्ड्रन बच्चे, CHILDREN, और किड्स भी होते हैं बच्चे। चिल्ड्रन को, किड्स को, दोनों को हम बच्चे बोलेंगे, दोनों मतलब बच्चे होता है। नेक्स्ट पेज अंकल, अंकल होता है चाचा या ताऊ, जिसको मौसा भी बोलते हैं, फूफा भी बोलते हैं। अंकल के लिए 4 मीनिंग है, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा। आंट, चाची, ताई, मौसी, बुआ। तो अंकल की स्पेलिंग है UNCLE, आंट की AUNT। बिल्कुल नीचे बेबी, यानी कि शिशु, बच्चा जो होता है, BABY, बेबी, शिशु। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर होते हैं पूर्वज, आपके परदादा वगैरह, तो ANCESTORS, एंसेस्टर्स, पूर्वज। कजन, चचेरे भाई बहन, जिनको बोलते हैं कजन, COUSIN, कजन। अब बिल्कुल ऊपर मदर्स, सिस्टर, तो मौसी के लिए एक वर्ड और भी यहाँ पे, मदर्स सिस्टर। मदर यानी कि मम्मी, एपोस्ट्रोफी वाला कोमा है, ये कोमा नहीं है, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको। फिर S, इसका मतलब होता है का के की में से कोई भी एक, का के की में से एक। सिस्टर, मदर यानी कि माता, एपोस्ट्रोफी S, की, सिस्टर, बहन, माता की बहन, मौसी। फादर्स नेम, अब पिता के लिए भी ऐसा ही होता है, आपने आइडेंटिटी कार्ड पे देखा भी होगा। फादर्स नेम, हमें सोचा होगा पिता होगा नाम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फादर होता है पिता, एपोस्ट्रोफी S, का, नेम नाम, पिता का नाम, ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज सिस्टर, सिस्टर होती है बहन, SISTER, सिबलिंग, भाई या बहन, उसके लिए बोलेंगे सिबलिंग। और सिबलिंग्स, भाई बहन दोनों आ गए, भाई भी और बहन भी आ गया ऐसे लगने के बाद, SIBLINGS, सिबलिंग्स, भाई बहन। सिबलिंग एक कोई भी, या तो भाई या बहन। ब्रोदर, भाई, BROTHER। नीचे है सगा भाई, फुल ब्रोदर, रियल ब्रोदर, ओन ब्रोदर। फुल ब्रोदर FULL, रियल ब्रोदर REAL, ओन OWN, फिर ब्रोदर। सगे भाई के लिए 3 वर्ड हमारे पास। साइड में है सबसे ऊपर एल्डर ब्रोदर, यानी कि बड़ा भाई, ELDER, एल्डर ब्रोदर, बड़ा भाई। एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन, ELDER, एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। यंगर ब्रोदर, छोटा भाई, YOUNGER, यंगर ब्रोदर। यंगर सिस्टर, छोटी बहन। बिल्कुल नीचे फोस्टर, फोस्टर होता है सोतेला, FOSTER। हाफ ब्रोदर, हाफ ब्रोदर भी होता है सोतेला भाई, SALF। स्टेप ब्रोदर, ये भी होता है सोतेला भाई, STEP, स्टेप ब्रोदर, सोतेला भाई। बिल्कुल नीचे अडोप्टेड सन, अडोप्टेड सन होता है गोद लिया हुआ पुत्र, ADOPTED, अडोप्टेड सन। या अडोप्टेड डॉटर, गोद ली हुई बेटी, यानी कि पुत्री। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास वर्ड है ग्रैंड सन, यानी कि पोता या नाती, पोता या नाती, ग्रैंड सन। ग्रैंड डॉटर, पोती या नवासी। लड़के के लिए बॉय, लड़की के लिए गर्ल। बिल्कुल नीचे नेफ्यू, नेफ्यू होता है भतीजा या भांजा, NEPSEW। नीस, भतीजी या भांजी, जिसको बोलेंगे नीस, NIECE। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड होता है बचपन, बचपन को चाइल्डहुड बोलेंगे। नेक्स्ट पेज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल होता है मामा, MATERNAL, मैटरनल अंकल, मामा। मैटरनल आंट, मामी।
मैटरनल ग्रैंड फादर नाना जी, नाना जी को क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड फादर। नानी मैटरनल ग्रैंड मदर, जिसको ग्रैनी भी बोलती है, GRANNY, ग्रैनी। बिल्कुल नीचे ग्रेट ग्रैंड फादर, पड़दादा या पड़नाना दोनों को बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। ग्रेट ग्रैंड मदर, बिल्कुल लास्ट में कोने में राइट साइड, ग्रेट ग्रैंड मदर, पड़दादी पड़नानी। अब बीच में देखेंगे मिडल में मैटरनल, माता की तरफ से जो रिश्ता होता है उसको बोलते हैं मैटरनल, मातृक। और पैटर्नल, पापा की तरफ से, पिता की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उनको बोलेंगे पैटर्नल, पैतृक। अब बिल्कुल नीचे मीडियम में इन लॉज होम, यानी कि ससुराल, ससुराल को इंग्लिश में बोलेंगे इन लॉज होम। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। लवर, लवर होता है प्रेम करने वाला, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको क्या बोलेंगे? लवर। मेल लड़के के लिए, फीमेल लड़की के लिए, तो मेल होता है नर, फीमेल नारी। बिलव्ड, बिलव्ड होता है अति प्रिय, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं बिलव्ड। बिल्कुल नीचे स्वीटी, स्वीटी के लिए स्पेलिंग अलग अलग है, SWEETY, SWEETIE, प्यारा इंसान। स्वीटी हम अपने क्या नाम है हस्बैंड वाइफ को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी, और छोटे बच्चों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। साइड में है डार्लिंग, प्यारा या जान, तो ये वर्ड हम अपने जिसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। मेल फीमेल आपको बता ही दिया, नर या नारी। नेक्स्ट पेज। हस्बैंड, हस्बैंड होता है पति या सुअर, जिसको हबीबी बोलते हैं, HUBBY। बेटर हाफ पत्नी, BETTERHALF। इसके अलावा वाइफ, वाइफ होती है पत्नी, और वाइफे, वाइफे भी होती है पत्नी, WIFEY। तो बेटर हाफ को चाहे। स्पाउस, स्पाउस होता है जीवन साथी। जब आप किसी फेमस सेलिब्रिटी की, किसी फेमस इंसान की गूगल पे प्रोफाइल सर्च मारोगे ना, बायोग्राफी वगैरह, उसमें स्पाउस लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि ये उसकी पति है या पत्नी है, जीवन साथी है, उसका नाम मिलेगा फिर। स्पाउस होता है जीवन साथी। फियांसे, फियांसे होता है मंगेतर, चाहे लड़का हो लड़की हो, प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, सेम बोलेंगे फियांसे, लेकिन राइटिंग में जो लड़का होता है मंगेतर, उसके लिए पीछे ई आएगा, एक ई, और जो लड़की होती है उसके पीछे डबल ई आएगा। ध्यान रखना, लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है, बोलने में सेम है। फियांसे मंगेतर। कपल जोड़ा, जोड़ा जो होता है लड़का और लड़की का, उसको कपल बोलते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लड़के के लिए बॉयफ्रेंड, लड़की के लिए गर्लफ्रेंड। जो लड़का लड़की से प्यार करता है वो उसका बॉयफ्रेंड है, लड़की लड़के से प्यार करती है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इससे आगे बढ़ते हैं। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ होता है ससुर, ससुर को हम इंग्लिश में बोलेंगे फादर इन लॉ। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ होती है सास, सास को हम इंग्लिश में बोलेंगे मदर इन लॉ। सन इन लॉ, सन इन लॉ होता है दामाद। डॉटर इन लॉ, बहू, बेटे की बहू या घर की बहू, डॉटर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ होती है साली, ननंद, भाभी, देवरानी, जेठानी। तो तीन तीन वर्ड हमारे पास, साली, ननंद, भाभी, देवरानी, जेठानी, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, जीजाजी, देवर जी, साला या जेठ। चारों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ब्रदर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास वर्ड है फादर ऑफ ए सन इन लॉ, यानी कि समधी। जो दूल्हे का या दुल्हन के पिता होंगे उनको क्या बोलेंगे? समधी, फादर ऑफ ए सन इन लॉ। और जो दूल्हे या दुल्हन की माता होगी उसको क्या बोलेंगे? समधन, मदर ऑफ ए डॉटर इन लॉ। रेजिडेंट सन इन लॉ, यानी कि घर जमाई, घर जमाई को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रेजिडेंट सन इन लॉ। रिलेटिव, रिलेटिव होते हैं रिश्तेदार, रिश्तेदार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिलेटिव। साथ में है ब्रोदर्स वाइफ, यानी कि भाभी। अब ब्रोदर भाई, एपोस्ट्रोफी वाला एस, यानी कि वाइफ पत्नी, तो भाई की पत्नी भाभी, ब्रोदर्स वाइफ। रिश्ते को इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन, बॉन्ड या रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे? रिलेशन, बॉन्ड या रिलेशनशिप। बिल्कुल साइड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास टीचर। टीचर होता है अध्यापक, और परसेप्टर होता है गुरु। अध्यापक होता है पढ़ाने वाला, परसेप्टर होता है गुरु, कोई भी काम आपको सिखाने वाला हो, चाहे बाइक का काम सिखाए, गाड़ी का काम सिखाए, कोई भी काम सिखाए आपको किसी भी फील्ड में, वो होता है परसेप्टर, यानी कि गुरु। पुपिल, पुपिल होता है शिष्य, शिष्य यानी कि विद्यार्थी एक प्रकार से, तो उसको पुपिल बोलते हैं। डिसाइपल, नीचे डिसाइपल होता है चेला। जो चेले में और पुपिल में इतना फ़र्क होता है कि चेला जो होता है वो पढ़ाई के अलावा कुछ और भी निजी काम कर सकता है टीचर के, उसको बोलते हैं चेला, डिसाइपल। और पुपिल होता है शिष्य, यानी कि डिसाइपल में क्या होता है कि जो विद्यार्थी होता है वो टीचर का एक अच्छा दोस्त भी होता है। नेबर, नेबर होता है पड़ोसी,
NEIGHBOUR, स्टूडेंट विद्यार्थी। अब इससे आगे सिटीजन, सिटीजन होता है नागरिक, CITIZEN, सिटीजन नागरिक, शहर में रहने वाला। विलेजर ग्रामवासी, गांव में रहने वाले को क्या बोलेंगे? विलेजर, यानी कि गांववासी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। कस्टमर, कस्टमर होता है ग्राहक। क्लाइंट, क्लाइंट भी होता है ग्राहक, CLIENT। कस्टमर जो दुकान वगैरह पे सामान वगैरह लेने आते हैं उनको कस्टमर बोलते हैं, ग्राहक। और क्लाइंट, ग्राहक वो होते हैं जो बड़ी कंपनी में बड़े लेवल पे कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, उनको क्लाइंट बोलते हैं। पेशेंट, पेशेंट मरीज, PATIENT। सर्वेंट, सर्वेंट होता है नौकर, SERVANT। गेस्ट, मेहमान, GUEST। टेनेंट होता है किराएदार, किराएदार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेनेंट, TENANT। ओनर, ओनर होता है मालिक, गाड़ी का, बाइक का, घर का, कोई भी मालिक हो सकता है, ओनर, OWNER, मालिक। और ज़मीन के मालिक के लिए बोलेंगे लैंडलॉर्ड, मकान मालिक के लिए LANDLORD। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है गार्डियन। गार्डियन होता है संरक्षक या पालक। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं, जो ऑर्फन होते हैं, अनाथ को ऑर्फन बोलते हैं, अनाथ आश्रम में ऑर्फनेज में पले बड़े होते हैं, तो उनका ध्यान रखने वाला कोई ना कोई होता है, चाहे वो अपनी उनकी बुआ जी हो या कोई अजनबी हो, कोई भी हो जिन्होंने उनको गोद लिया हो, अडॉप्ट किया हो। तो उस जो उनका संरक्षक होता है, जो उनकी स्कूल की फ़ीस भरता है, जो उनका आगे पीछे से ध्यान रखता है, एक माता पिता की तरह, माता पिता का दूसरा रूप होता है, उसको बोलते हैं गार्डियन। या आपने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह में भी लिखा हुआ देखा होगा, फादर के साइड में जिसकी पिता नहीं है। ग्रूम, दूल्हा, GROOM। और ब्राइड, दुल्हन, BRIDE, बिल्कुल नीचे इसके ग्रूम के, ब्राइड, दुल्हन। अब बैचलर होता है कुंवारा, BACHELOR, बैचलर, कुंवारा। अनमेरिड, अनमेरिड भी होता है कुंवारा। अब साइड में है एयर, एयर होता है वारिस, HEIR, एयर होता है वारिस। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जो वारिस होते थे पहले, तो वारिस को बोलते हैं एयर। अब बिल्कुल साइड में लेफ्ट में नीचे विडो, विडो होती है विधवा, जिसके हस्बैंड की किसी कारण डेथ हो जाती है, वो विधवा हो जाती है लड़की, उसको बोलते हैं विडो, यानी कि विधवा, WIDOW। तो ब्राइड हो ही गया, दुल्हन। बिल्कुल लास्ट में को वाइफ, को वाइफ होती है सह पत्नी या दूसरी पत्नी, जिसको हम सौतन भी बोलते हैं, को वाइफ। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, यानी कि साले की पत्नी, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ। आगे डॉटर ऑफ नीस, भांजी की लड़की। आगे नेफ्यूज सन, भतीजे का बेटा, नेफ्यूज सन, एपोस्ट्रोफी इसमें भी। सन ऑफ ब्रदर इन लॉ, साले का लड़का, क्या बोलेंगे? साले का लड़का, सन ऑफ ब्रदर इन लॉ। ब्रोदरहुड, ब्रोदरहुड होता है भाईचारा, भाईचारे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रोदरहुड, ब्रोदरहुड भाईचारा। ग्रेट ग्रैंडसन, पड़पोता, आपके पोते का भी बेटा, उसको बोलेंगे पड़पोता। ग्रेट ग्रैंड सन, पड़पोती, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। और बिल्कुल बीच में मीडियम में मैटरनल अंकल्स हाउस, जहाँ पे बच्चे बार बार जाते हैं मामा के घर, तो मामा के घर को क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल्स हाउस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है फ्रेंड्स, यानी कि दोस्त। अब दोस्ती का रिश्ता पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। माता पिता भाई बहनों के बाद आपके दोस्त ही ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत मज़े से कटती है, एक आप अच्छा फील करते हो, जो आपको समझते हैं। तो देखते हैं दोस्त कितने प्रकार के होते हैं। एक्वेंटेंस फ्रेंड, यानी कि परिचित मित्र। बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होते हैं, आप जॉब पे जाते हो, स्कूल में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, रास्ते में मिलते हैं आपको, हाय हेलो आपने कर दिया, अब ज़्यादा लेना देना है नहीं उनके साथ, ना नंबर है, बस थोड़े से जानकार है, तो एक्वेंटेंस फ्रेंड, परिचित मित्र। ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस फ्रेंड। साइड में गुड फ्रेंड, अच्छा दोस्त। गुड फ्रेंड वो होता है जिसके साथ आपका रोज़ आना जाना होता है, बस ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साथ में आप रोज़ आते हो, रोज़ जाते हो। गुड फ्रेंड वो आपका एक अच्छा दोस्त है, छोटी मोटी आपकी केयर भी करता है। रियल फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड होता है सच्चा दोस्त, जो 100 में से होते हैं 2, जो आपका गरीबी में, लाचारी में और बीमारी में और दुख दर्द में आपका साथ दे दे, वही आपका सच्चा दोस्त होता है, ट्रू फ्रेंड होता है। जो अमीरी में सुख में साथ दे वो आपका सच्चा मित्र नहीं होता है। सच्चा मित्र गरीबी में, अमीरी में, दुख में, सुख में हर जगह काम आता है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना। रियल फ्रेंड सच्चा दोस्त, ट्रू फ्रेंड सच्चा दोस्त इंग्लिश में। क्लोज फ्रेंड होता है करीबी मित्र, जिसको आप हर बात शेयर करते हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे घर की बात हो क्यों ना हो, तो उसको हम क्लोज फ्रेंड बोलेंगे। साइड में है बेस्ट फ्रेंड, पक्का मित्र, इससे भी आप हर बात शेयर करते हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल की बातें शेयर नहीं करते हो, उसको हम बेस्ट फ्रेंड बोलेंगे। अब मीडियम में कैजुअल फ्रेंड। कैजुअल फ्रेंड होता है आकस्मिक मित्र, यानी कि एक ऐसा दोस्त जो सिंपल सा दोस्त है, बस आपकी थोड़ी बहुत उसके साथ बोल चाल है, तो कैजुअल फ्रेंड जो बहुत सारे होते हैं हमारे। सोशल फ्रेंड होते हैं सामाजिक मित्र। टेक्नोलॉजी का ज़माना है भैया आजकल, इंस्टा पे फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे मित्र बन जाते हैं हमारे, ना लेना है ना देना है, ना कभी आना जाना उनके साथ कहीं पे भी, तो उनके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं सोशल फ्रेंड। उसके बाद क्लासमेट होता है सहपाठी जो आपके साथ पढ़ते हैं, क्लासमेट हो गए। कलीग होते हैं सहकर्मी, COLLEAGUE, कलीग होते हैं सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड, लंगोटिया यार, बचपन का जो मित्र होता है उसको बोलेंगे चाइल्डहुड फ्रेंड। लाइफ लॉन्ग फ्रेंड होता है आजीवन आपका दोस्त जो ज़िंदगी भर आपका साथ दे, उसको बोलेंगे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड। हम बिल्कुल लास्ट में नीचे साथी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बडी, BUDDY, बडी। कंपेनियन होता है COMPANION, कंपेनियन साथी। फेलो भी होता है साथी, FELLOW, फेलो। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आज के लिए इतना ही, हो गया ख़त्म। तो गाइज मैंने रिलेशन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे सारे क्लियर करवा दिए हैं। अब आपको रिश्तों को इंग्लिश में बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। बिल्कुल हर एक वर्ड आपका हो चुका है। एक पार्ट 2 और आएगा इसका, जो कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बोलने नहीं चाहिए सोसाइटी में, लेकिन मुझे उनकी इंग्लिश भी करानी पड़ेगी आपको, तो पार्ट 2 का आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक्स अ लॉट।